इसीलिए यहाँ पे स्पेशल मेंशन है कि मैग्नीशिया का क्वांटिटी जो है 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ज़्यादा हो गया तब तो वो क्या करेगा, कॉज ऑफ अनसाउंडनेस, यानी अनसाउंडनेस को कॉज करेगा। ठीक है, सल्फर का चांसेस जब बढ़ जाएगा तो वहाँ पे कोरेजन वगैरह होगा, जो भी है स्टील को वो नुकसान पहुँचाएगा, तो उस चीज़ को हमको बचाना होता है स्ट्रक्चर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल मेकर। सिविल मेकर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग टेस्टिंग ऑफ सीमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट आपका बहुत पुराना सीरीज है। उस सीरीज को हम लोग कुछ महीने से यहाँ पे कंप्लीट नहीं किए थे, तो अब जो आने वाले टाइम में सीरीज होगा वो रेगुलर बेसिस पे होगा। ठीक है, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि नॉलेजेबल वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक का रीच पहुँचे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और आने वाले टाइम में मैं रेगुलर बेसिस पे सिविल इंजीनियरिंग के साइट से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो भी क्लियर करूंगा, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन में अभी करंट में जॉब कर रहा हूं, तो उससे रिलेटेड जो भी फील्ड वर्क एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ साझा करूँगा। ठीक है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए आप लोग यहाँ पे इस चैनल को लाइक कीजिए और अपने कॉलेज फ्रेंड्स ग्रुप में या अपने कॉलेज ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में सपोर्ट को देखते हुए मुझे एक मोटिवेशन मिले और आने वाले टाइम में आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो मैं लेकर रहा हूँ। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, देखिए सीमेंट को टेस्ट करने का दो टाइप होता है। एक तो लेबोरेटरी टाइप से हम लोग कर सकते हैं, एक फिजिकली, मतलब फिजिकली में क्या होता है कि सीमेंट को आप अपने हैंड में लेंगे, अपने हथेली पे लेके उसको रब करके देखेंगे तो वहां से वो आपका फिजिकली हो गया। लेकिन लैब में तो कितने तरह के लैब टेस्ट यहाँ पे हम लोग सीमेंट के ऊपर कर सकते, इसके बारे में हम लोग एक एक करके यहाँ पे उस लैब टेस्ट को हम लोग परफॉर्म किए थे। तो कौन कौन सा टेस्ट हो चुका है आपका, नॉर्मल, स्टैंडर्ड, कंसिस्टेंसी टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल के प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड में आपका इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट, तो इस पे भी वीडियो बनाया है और अच्छे से इस पॉइंट को कवर किया है। फोर्थ में आपका स्ट्रेन टेस्ट, तो लेबोरेटरी टेस्ट में चौथा टेस्ट जो हम लोग परफॉर्म करते हैं कौन सा, स्ट्रेन टेस्ट होता है। फिफ्थ में होता है आपका साउंडनेस टेस्ट। ठीक है, तो साउंडनेस टेस्ट हम लोग का दो तरह का होता है, एक आपका कंप्रेसिव होता है, एक टेंसाइल होता है। तो इस टॉपिक को भी हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद होता है फाइनेंस टेस्ट। तो फाइनेंस टेस्ट इसके जस्ट पहले हुआ है। और फाइनेंस टेस्ट के बाद आपका एक चीज़, आज का जो टॉपिक है केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, यानी केमिकल लैब टेस्ट भी इस को हम लोग नाम दे सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखिए पिछले वीडियो में फाइनेंस टेस्ट को कवर किया था। तो देखिए फाइनेंस टेस्ट जब हम लोग पढ़े थे तो वहाँ से कौन कौन से पॉइंट को हमने कवर किया था, इसके बारे में एक रिव्यू, छोटा सा रिव्यू आपको दे रहे हैं। ठीक है, द फाइनेंस ऑफ द सीमेंट इज गवर्न बाय द बर्निंग, मीन्स बर्निंग ग्रेटर टेम्परेचर गिव्स रिफाइंड क्लिंकर एंड क्लिंकर ऑफर्स फाइनेंस प्रॉपर्टी। तो ये जो होता है फाइनेंस आपको कब मिलता है, तो उसके बारे में हम अच्छे से प्रीवियस वीडियो में बताए हैं, उस वीडियो को आप जरूर वहाँ पे जाकर देखेंगे। तो फाइनेंस देखिए कैसे परफॉर्म किया जाता है। सीमेंट को बनाने के लिए जब क्लिंकर को बॉल मिल या ट्यूब मिल में जब उसको बर्निंग किया जाता है तो वहाँ पे उस बर्निंग करने के बाद जो प्रॉपर्टी गेन करता है, ठीक है, उसके बाद वो क्या होता है कि फाइनेंस प्रॉपर्टी को गेन करेगा। ठीक है, देखिए फाइनेंस चेक करने का 3 मेथड होता है। ठीक है, पहला होता है सिप मेथड, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके पहला वाला जो सीरीज है आपका एयर परमेबिलिटी मेथड, यानी नर्सी एंड ब्लेंस मेथड भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है थर्ड आपका सेडिमेंटेशन मेथड और वैगनार टर्बिडिटी मेथड। तो ये आपका नेक्स्ट सीरीज में ये वीडियो आएगा। ठीक है, यानी नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका थर्ड वाला सेडिमेंटेशन मेथड और वैगनार टर्बिडिटी मेथड। तो इस टॉपिक पे हम लोग जल्दी ही टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पिछला वाला जो सीरीज था आपका एयर परमेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो पिछला वाला सीरीज था आपका एयर परमेबिलिटी टेस्ट। तो एयर परमेबिलिटी टेस्ट के बारे में अच्छे से हम लोग, आप वहाँ से उस टॉपिक को जाके कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका उसके जो भी क्राइटेरिया है वो सारे चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और नेक्स्ट जो है यहाँ से देखिए उसमें जो भी पॉइंट्स को आपको कंसीडर करना था, स्पेशली उस पॉइंट को हम लोग नोट्स बना के यहाँ पे कवर किए थे। ठीक है, एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट था। सेकंड आपका द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट इज डिटरमाइन, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है,
तो ये सारे पॉइंट को हम लोग कवर कर चुके हैं किसका, एयर परमिलिटी टेस्ट का। नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक बार रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ कि सीरीज कराए हुए कुछ महीने हो गए हैं, तो इसलिए आपको याद दिलाना पड़ रहा है कि कौन सा सीरीज हम लोग पहले पास्ट में कर चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सीरीज जो आपका आएगा वो आपको इस तरह से हम रिव्यू नहीं कराएंगे, डायरेक्ट आपका टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज हम एक यहाँ पे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं, ताकि आपको ये पता चले कि इस चैनल पे आपको किस तरह के वीडियो फ्यूचर में मिलेंगे और किस तरह के टॉपिक हम लोग यहाँ से कवर करेंगे, किस तरह नॉलेज आपका सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पे मिलेगा वो भी आपको पता चले, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। तो इस केमिकल कंपोजिशन टेस्ट को हम लोग एक तरह से लैब टेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन टेस्ट क्या होता है, तो यहाँ पे द लाइम सैचुरेशन फैक्टर ऑफ द सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन 0.66 एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.02, ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन हम लोग कब समझेंगे, जब लाइम सैचुरेशन आपका 0.66 से कम ना हो और 1.02 से ज़्यादा ना हो तो लाइम सैचुरेशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है आपका वेयर द लाइम सैचुरेशन फैक्टर डिफाइंड एज द परसेंटेज टू परसेंटेज ऑफ द सिलिका एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड। तो लाइम सैचुरेशन क्या होता है कि परसेंटेज टू परसेंटेज सिलिका का, एल्यूमिना का और आपका आयरन ऑक्साइड का, वो आपका सैचुरेशन फैक्टर जो है उससे जो चेंज होते हैं उससे डिफाइन होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना टू आयरन ऑक्साइड शुड नॉट बी लेस देन 0.66 बिकॉज ऑर्डर टू हैव सफिशिएंट हाइड्रेशन, ठीक है। तो इस चीज को हम अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ से एक बार और हम बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए केमिकल कंपोजिशन टेस्ट, ठीक है, यानी केमिकल कंपोजिशन टेस्ट आप कैसे परफॉर्म करेंगे तो इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए द लाइम सैचुरेशन फैक्टर ऑफ द सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन 0.66। केमिकल कंपोजिशन टेस्ट जब परफॉर्म करेंगे तो आपको ये ध्यान में देना होगा कि लाइम सैचुरेशन कितना है। अगर लाइम सैचुरेशन आपका 0.66 से कम नहीं होना चाहिए और 1.02 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपको कंसीडर कौन सा करना होगा, ये जो है लाइम सैचुरेशन फैक्टर जो है डिफाइन कब होता है, परसेंट टू परसेंट ऑफ द सिलिका। लाइम सैचुरेशन हम लोग कब समझेंगे, परसेंट टू परसेंट जब सिलिका का, एल्यूमिना का, आयरन ऑक्साइड का जब चेंज होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग लाइम सैचुरेशन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट होता है द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना टू आयरन ऑक्साइड। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई लाइम सैचुरेशन यानी केमिकल कंपोजिशन टेस्ट को आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना टू आयरन ऑक्साइड शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है, शुड नॉट बी लेस देन 0.66 बिकॉज इन ऑर्डर टू हैव ए सफिशिएंट हाइड्रेशन रेट सीमेंट टू हैव सफिशिएंट क्वांटिटी एल्यूमिना, ठीक है। तो यहाँ पे 0.66 से कम नहीं होना चाहिए, और क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट हाइड्रेशन रेट होता है सीमेंट का और सफिशिएंट क्वांटिटी में एल्यूमिना भी प्रेजेंट होता है। तो इस कारण से केमिकल कंपोजिशन टेस्ट में 0.66 से उसका सैचुरेशन फैक्टर कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका द वेट ऑफ द मैग्नीशिया शैल नॉट बी मोर देन 5%। लाइम सैचुरेशन फैक्टर यानी केमिकल कंपोजिशन टेस्ट को जब हम परफॉर्म करते हैं तो आपको एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि इसमें मैग्नीशिया का जो वेट है यानी मैग्नीशिया का जो आप क्वांटिटी लिए हैं वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि 5% से ज़्यादा हो गया, तो जब हम आपको ओपीसी पढ़ाए थे तो याद कीजिएगा ओपीसी के टाइम में मैग्नीशिया साउंडनेस कब कॉज करता है, तो उस समय हमने बताया था कि 5% से जैसे उसका क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे तो उस सीमेंट में साउंडनेस को कॉज करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे स्पेशल मेंशन है कि मैग्नीशिया का क्वांटिटी जो है 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ज़्यादा हो गया तब तो वो क्या करेगा, कॉज ऑफ अनसाउंडनेस यानी अनसाउंडनेस को कॉज करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल कंपोजिशन टेस्ट का कि द C3A यानी C3A क्या है, कैल्शियम। द C3A कंटेंट इज फाउंडेड अबाउट 5% और लेस देन सल्फेट सेल नॉट बी मोर देन 2.5%, ठीक है। अदरवाइज द चांस ऑफ सल्फेट डोमिनेटेड इन सीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि C3A में जो क्वांटिटी होना चाहिए 5% से कम होना चाहिए, लेस देन 5%, और सल्फेट जो है
2.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो ठीक है। अगर मान लीजिए कि ध्यान नहीं रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, चांसेस ऑफ सल्फर डोमिनेट इन सीमेंट, तो सल्फर का चांसेस हो जाएगा। यहाँ पे समझते हैं कि कोरेजन हो रहा है किसी स्ट्रक्चर में, जब मान लीजिए कि सल्फर का चांसेस जब बढ़ जाएगा तो वहाँ पे कोरेजन वगैरह होगा, आपका जो भी है स्टील का वो नुकसान पहुंचाएगा। तो उस चीज़ को हमको बचाना होता है स्ट्रक्चर के लिए, डिपेंड पूरा स्ट्रक्चर उसी पे करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। तो इस तरह से हम लोग छोटे से टॉपिक को, केमिकल कंपोजिशन टेस्ट को हम लोग परफॉर्म किए। अगले सीरीज में हम लोग हीट ऑफ हाइड्रेशन को परफॉर्म करेंगे। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।